दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बैग खोला, जिससे कुछ लोगों को खुशी मिली तो कुछ लोगों को दर्द। लेकिन 2026 का बजट पेश हो गया, जिसमें व्लॉगर से लेके इन्वेस्टर तक सबको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों का पैसा जा कहाँ रहा है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबको बहुत ज्यादा चुभती है, इनकम टैक्स। सरकार ने इस बार न्यू टैक्स रिजिम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। द गुड न्यूज इज, अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख तक है, सारे डिडक्शन और रिबेट्स को मिला के, तो आपको अब 1 लाख टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को और बढ़ाया गया है ताकि सैलरी पेशा लोगों को थोड़ी और राहत मिल सके। लेकिन याद रहे, अगर आप ओल्ड रिजिम में हैं तो उसमें कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है आप न्यू रिजिम में शिफ्ट हो जाएं। भाइयों, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर गेमिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बजट आपका है। पहला, सरकार ने क्रिएटिव इकोनॉमिक नाम से एक फंड खोला है। दूसरा, देश भर में 1500 से ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस में एआई और कंटेंट क्रिएशन लैब खोली जाएंगी। मतलब अब डिजिटल कंटेंट बनाना कोई टाइम पास नहीं रहा, अब इसे सरकारी मान्यता प्राप्त करियर कह सकते हैं। अब थोड़ी दुख भरी बातें करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे एंड एफएनओ करते हैं तो समझ जाएं, सरकार ने एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में थोड़ा बदलाव लाया है। क्यों? ताकि लोग अंधाधुंध गैम्बलिंग ना कर सके। और हाँ, क्रिप्टो में वही 30% वाला टैक्स और 1% वाला टीडीएस बरकरार रहेगा, वहां कोई राहत नहीं दी गई। अब आते हैं घर के खर्चे पे, ताकि आपको ये तो पता रहे कि बजट के बाद सस्ता और महंगा हुआ क्या है। आइए जानते हैं सस्ता क्या हुआ है। तो सस्ते के मामले में मोबाइल फोन्स और उसके पार्ट्स सस्ते हुए हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले पार्ट्स और मोबाइल फोन्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा करती थी, वो ज्यादा थी, अब कम कर दी गई है। साथ ही साथ सोलार पैनल सस्ते होंगे, जो कि आपके घर के बिजली बिल बचाएंगे। और एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है, कैंसर की दवाइयों से टैक्स हटाया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम और बहुत अच्छा कदम है। आइए अब जानते हैं महंगाई के बारे में। तो महंगा क्या हुआ है? सिल्वर और कुछ इंपॉर्टेंट लग्जरी गुड्स महंगे हो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल पर कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। मिडिल क्लास वालों के लिए एक और बड़ी राहत है। पहले अगर आप पढ़ने के लिए बाहर फॉरेन की ट्रिप वगैरह के लिए जाया करते थे तो 20% टैक्स कटा करता था, उसको घटाकर 2 से 5% तक का कर दिया गया है। तो मतलब अब बाहर जाके पढ़ना या घूमना सस्ता होगा। तो आखिरी निर्णय क्या है? मेरी तरफ से ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है। मिडिल क्लास वालों को थोड़ी और उम्मीदें थी टैक्स के मामले में, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के मामले में इस बजट को देखें तो ये बजट 10 on 10 है। बाकी आपको क्या लगता है? क्या इस बजट से आपकी जेब पर बोझ कम होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि बजट के बारे में सबको जानकारी हो।